चले भाई, तो प्रॉफिट एंड लॉस की अगर हम बात करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, इस बात पे समझते हैं। हर एक आदमी प्रॉफिट के लिए ये बेसिकली आप भी क्यों क्यों पढ़ना चाहते हो। बाहर रिक्शे वाला घूम रहा है, आप उसमें बैठ के जाते हो, या फिर टिर्री वाला प्रॉफिट के लिए घूम रहा है। अगर कमाएगा नहीं तो खाएगा कैसे। देखो, अगर वो वाला समय होता कि जंगल में आप रह रहे होते, फल मिल जा रहे हैं, अब तो कोई फल भी नहीं तोड़ने देगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ मान लो अगर ऐसा भी जीवन होता कि पहले क्या होता, जंगल में घूमते रहे तो फल मिल गए, केले लटके हुए हैं, केले खा लिए, कपड़े पहनने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, तो वो समय अब चला गया, ठीक है ना। तो अब तो भाई आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ चाहिए, बहुत समय से ऐसा चल रहा है, ठीक है। लेकिन उसमें मर भी लोग जाते थे, उसमें शेर भी तो एक चीज़ होती है, और जानवर भी होते हैं। तो आप अगर नंगे घूम रहे हो तो उनके लिए तो आप खाना हो, जैसे आपके लिए फल फ्रूट खाना है या कोई भी चीज़ खाना है। तो आप बात को समझते हैं। प्रॉफिट की बात करेंगे, लॉस की बात करेंगे। पूरा जो मार्केट है, जो भी मार्केट में आप जाते हो, कोई भी चीज़ खरीदते हो, जो भी आप छोटी से छोटी चीज़, कपड़े से लेकर पेंसिल से लेकर मोबाइल से लेकर कोई भी चीज़ मार्केट में आ रही है, एवरीवेयर प्रॉफिट मार्जिन चल रहा है ना। तो आइए बात को समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को। तो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए एक चीज़ आपको समझनी है, जो कि इसका कॉन्सेप्ट है, उसको जानते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, और वो है इसका सीपी। तो सीपी की बात करते हैं। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। किसी भी चीज़ का जो कॉस्ट प्राइस होता है वो होती है उसकी इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू क्या होती है, जैसे कोई भी चीज़ है मार्केट में, जैसे मान लेते हैं फ़ोन ही है ना। इस फ़ोन को मान लो मैंने मार्केट से ख़रीदा 18,000 का, एग्जाम्पल के तौर पर। तो आपको क्या लगता है, जो भी कंपनी इसे बना रही होगी, क्या उसको 18,000 का पड़ रहा होगा? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि उस कंपनी को जितने का ही पड़ रहा होगा, ये तो उसका सीन है, बट उसे 18,000 को तो नहीं पड़ रहा होगा, क्योंकि 18,000 को तो आपको दुकान से मिल रहा है। दुकान वाला भी इसमें 2-2,500 रुपये कमा जाता है, कितना भी कम करके। क्योंकि अगर एक फ़ोन पे 2-2,500 रुपये नहीं कमाएगा तो उसके 4 दिखाने वाले बंदे हैं, ठीक है ना। उनको सैलरी 15,000 से कम तो आजकल किसी को सैलरी कहाँ होती है। चलो कम वाला भी 10 में होगा, लेकिन एक दो तो 15 वाले भी होंगे, जो थोड़े से वो, हाँ, जो थोड़े पुराने एक्सपीरियंस वाले होते हैं, जो कस्टमर को पटा ही लेते हैं। बेसिकली मुद्दा ये है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सीपी होती है इनिशियल वैल्यू, उसके ऊपर मार्केट, उसके कैटरीना कैफ इसका ऐड कर रही है, या फिर रणबीर कपूर या कोई भी हीरोइन इसका ऐड कर रही है, उसको पैसे देने पड़ते हैं, वो ऐड में जाता है। उसके बाद भी बहुत प्रॉफिट मार्जिन होता है। तो सीपी मतलब इसमें बनाने में जो लगा पैसा, इसकी डिज़ाइनिंग, इसमें जो मटेरियल लगा हुआ है, और इसका सॉफ्टवेयर वगैरह। तो सीपी हो गया किसी भी चीज़ का, बॉटल हो, आपके कपड़े हों, है ना। तो इन सब चीज़ों का एक सीपी होता है, हर चीज़ का एक सीपी होता है कि उसको कॉस्ट प्राइस बनाने में क्या समय लगता है। आपने घर पे कोई ऐसे करके कोई वो बनाई होगी डिश, आपके घर में कोई मम्मी बनाती होंगी या कोई बनाता होगा, कोई बढ़िया डिश बनाई, जैसे कि कुछ ही मान लेते हैं। मार्केट में आप जाओगे तो उसके पैसे अलग होते हैं। आप कहोगे यार घर पे तो 20 रुपये में ही काम हो गया, मार्केट में जाते 100 रुपये में होता है। ऐसा क्यों कह रहे हो आप? एक्चुअली वो 20 ही रुपये का बनता है, बस आपको एनवायरनमेंट वगैरह एकदम धांसू, आपको अच्छा लगता है, फील बेटर होता है, ये मुद्दा होता है ना। तो कॉस्ट प्राइस का मतलब हुआ इनिशियल वैल्यू, किसी भी चीज़ की इनिशियल वैल्यू, ठीक है ना। अब बात को समझते हैं। अब कॉस्ट प्राइस के ही ऊपर फ़ायदे और नुकसान होते हैं। इसके बाद दूसरी चीज़ आती है एसपी, है ना। एसपी को बोलते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, क्योंकि अगर एसपी नहीं होगा, अगर किसी चीज़ को आप बेच ही नहीं पाएंगे, तो काहे का प्रॉफिट, काहे का लॉस। अभी प्रॉफिट लॉस की बात नहीं हो रही है। एसपी मतलब उसको कितने रुपए में बेच रहे हो आप। अब वो बेचना लॉस में भी हो सकता है, प्रॉफिट में भी, वो सब हम देखेंगे। तो एसपी का मतलब आप जान गए। एसपी का नाम एसपीआई, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस मान लो, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सॉरी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मान लो आप। एसएसपी होता है ना, तो इस तरीके से, या फिर आपका जो मन करे। एसपी अगर नहीं होगा तो सीपी का कोई मतलब नहीं है। मैंने बोतल बनाई, इसको बेच, इसको खरीदने वाला नहीं है, तो फिर काहे की बोतल बनाई, क्या बनाई, फिर तो बस बेकार ही हो गया मामला, ठीक है ना। अब समझते हैं हम प्रॉफिट की बात। प्रॉफिट कब होता है? प्रॉफिट आदमी को कब होता है समझते हैं। प्रॉफिट आदमी को तब होता है जब एसपी में से सीपी माइनस होता है, या फिर ये कहिए कि एसपी जब बड़ा होता है सीपी से, तभी प्रॉफिट हो सकता है। क्योंकि अगर एसपी बड़ा नहीं होगा सीपी से, तो आपको प्रॉफिट कभी नहीं होगा। तो हाँ, तो एसपी बड़ा होना चाहिए सीपी से। अगर 100 रुपये की चीज़ है तो उसको कम से कम 100 के ऊपर आपको बेचना पड़ेगा, वो प्रॉफिट मार्जिन वगैरह सब समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। प्रॉफिट आपका ये हो गया। बात करते हैं प्रॉफिट परसेंटेज की। तो प्रॉफिट परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रॉफिट, नीचे आएगा सीपी इंटू 100। दिस इज कॉल्ड द प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला, लिख लीजिए। इसमें कंपैरिजन आप किससे कर रहे हैं बताइए? सीपी से। तो दिस इज कॉल्ड द प्रॉफिट परसेंटेज का
फॉर्मूला प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा, P अपॉन CP इंटू 100। P का मतलब प्रॉफिट है, CP आप जान रहे हैं, और इंटू 100 क्यों कर रहे हैं हम इसको, क्योंकि हमें क्या करना है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। अब ज़रूरी नहीं है प्रॉफिट ही हो, हमेशा ज़िंदगी में आप कोई काम करो, देखो इस डर से कभी कोई काम मतलब नहीं ऐसा नहीं है कि ना करो आप कोई काम कि जी बिगड़ जाएगा। आप अगर कोई काम करोगे ही नहीं तो आपको कभी ज़िंदगी में समझ में नहीं आएगा, और उसको करने के बाद आपको समझ में आएगा यार काफ़ी सारी चीज़ें नई सीखने को मिली। अगर आप ज़िंदगी में ऐसा एटीट्यूड रखते हैं कि आपको नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, भले ही थोड़ा बहुत काम खराब हो जाए, 2-4-5 हज़ार रुपये खर्च हो जाए, लोगों के तो लाखों खर्च हो जाते हैं। अच्छा ज़िंदगी में एक चीज़ नोटिस करना, लोगों के लाखों खर्च हो जाते हैं, अगर तुम्हारा वही काम 2-3 हज़ार में, अगर आप इंटेलिजेंट आदमी हो तो समझ जाओगे यार चल 2-3 हज़ार में ज़िंदगी, मतलब कुछ इस तरीके से मामला हुआ, समझ में आ रही है कुछ नई चीज़, तो आपका एटीट्यूड बढ़िया है तो आप काम कर पाओगे। अब बात करते हैं लॉस की। लॉस कब होता है, लॉस होता है जब CP बड़ा हो जाता है किससे, SP से। CP बड़ा हो जाता है किससे, SP से। कैसे बड़ा होता है, क्या बड़ा होता है, सब समझ में आ जाएगा। जैसे मार्केट में क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है, मान लो आपने, अगर मैं छोटी सी बात करूं, मान लो कोई चावल बेचने वाला कोई साहूकार है ना। अभी क्या करते हैं, चावल को स्टोर कर लेते हैं, जैसे अभी धान की खेत, अभी धान बिकने शुरू हो रहे हैं, हो गए, वो बिक गए, हाँ, तो अब मान लो उनको कहीं स्टोर कर दिया उन्होंने। अब कभी कभी उसमें कीड़ा लग जाता है, या कुछ लोग भी स्टोर कर लेते हैं अपने घरों में, टंकियों में, और उसमें कुछ वो लग गया कीड़ा। उनने सोचा तो ऐसा था कि इसके रेट बढ़ जाएंगे अगले सीजन में, ऑफ सीजन में बेचेंगे तो, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है उसमें घुन या कुछ ऐसी चीज़ लग गई, तो उसको बेचना तो है ही भाई। अब तुमने 20 कुंटल या 50 कुंटल अपने कमरे में रख रखा है, तो उसे ऐसा तो नहीं खाओगे, उसे बेचना तो है ही। अब उसके रेट उतरे नहीं मिल पा रहे, तो फिर मामला क्या हो जाता है, आपको बेचना तो है भाई, कम से कम साले को निकालो तो सही। तो इस तरीके से, जैसे मैं भी एक वीडियो देख रहा था, उसमें टमाटर जो है 2 रुपये किलो बिक रहा था मंडी में, वो और भाड़ा दिखा रहा था वो उसका बुग्गी का, जिसमें वो लेके गया था किसान, भाड़ा दिखा रहा था 500 रुपये, और जो है 510, वो 510 नहीं 490 की वो है बेचे हैं उसने, मतलब 10 रुपये उसकी जेब से चले गए। ये कभी तो मेहनत तो अलग ही रही, तो इस केस में नुकसान है। तो अब बात को समझते हैं, लॉस परसेंटेज की बात करते हैं। लॉस परसेंटेज होता है, ऊपर लॉस आएगा, नीचे CP ही आएगा, और इंटू 100, दिस इज कॉल्ड द लॉस परसेंटेज, राइट। लॉस मतलब हानि। तो आपको लॉस परसेंटेज क्लियर हो गया। लॉस के केस में हमेशा कौन बड़ा होगा, CP। प्रॉफिट के केस में हमेशा कौन बड़ा होगा, SP। आज की क्लास में जो आप सीखेंगे 60% आपका प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो जाएगा, क्योंकि यही बेस है, ठीक है ना। फिर बाकी तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी, वो आती रहेंगी, वो कोई दिक्कत नहीं है। बेस यही है कि CP क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, SP क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, MP भी आएगा अभी। प्रॉफिट क्या होता है, SP माइनस CP। प्रॉफिट के केस में कौन बड़ा होता है, SP। और प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। लॉस का मतलब क्या होता है, CP माइनस SP। लॉस परसेंटेज का मतलब क्या है, लॉस अपॉन CP इंटू 100। इतना ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, जड़ जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं परसेंटेज कॉन्सेप्ट की, क्योंकि जब हम प्रॉफिट परसेंटेज और हम लॉस परसेंटेज की बात करते हैं तो परसेंटेज की बात तो होगी। परसेंटेज मुझे लगता है आपको आती है, जैसे कि X% का मतलब क्या होता है, X/100। ये बताइए 1% का मतलब क्या होगा, 1/100, सभी जानते हैं। 2% का मतलब क्या होगा, 1/50। 4% का मतलब क्या होगा, 1/25। 5% का मतलब क्या होगा, 1/20। 8% का मतलब क्या होगा, 2/25। 10% का मतलब क्या होगा, 1/10। 12% का मतलब क्या होगा, 3/25। 14% का मतलब चाहो तो निकाल लो, 7/50। सभी को निकालना तो आ रहा है ना वैल्यू। अच्छा 15% का मतलब क्या होगा, 3/20। ऐसे 18% भी, अगर 18% GST होती है तो 18% का मतलब क्या हो जाएगा, 18/100। और उसको क्या लिख सकते हो आप, 9/50। अगर मैं बोलूँ आपसे कि आप मेरे से कोई प्रोडक्ट लेने आओ 1000 रुपये का, कितने रुपए का, मैं बोलूँगा एक्सक्लूडिंग GST, ऐसे लिखा होता है। क्या लिखा होता है, एक्सक्लूडिंग GST का मतलब इसमें GST जुड़ा हुआ नहीं है। मैंने तुम्हें बताया कि ये चीज़ है कोई 1000 रुपये की है, ले लो, ये माइक की बात कर लेते हैं, 1000 रुपये का, आपने बोला दे दो, तो मैं बोलूँगा ठीक है, 1000 पे 1000 में अगर आप इसकी गुणा कर दो 9/50 की, 18% का GST भी लूँगा ना,
तो 50 से कितनी बार कटता है, तो मैं आपसे 180 रुपये और लूँगा, तो आपका बिल कितने का बनाऊँगा, 1180 का। अच्छा 180 में दुकानदार का भी कोई फ़ायदा नहीं है, वो 180 सरकार को जाएगा। किसको जाएगा, जीएसटी का मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स और सर्विस जो बेच रही है वो कंपनी, और वो बियर कौन करेगा, कस्टमर। कंपनी बियर नहीं करेगी, क्योंकि गुड्स और सर्विस का यूज़ कौन करेगा, कस्टमर यूज़ करेगा, ठीक है ना, कस्टमर उसका फ़ायदा उठाएगा। तो दैट्स द पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। तो इसका मतलब कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा, 1180, चीज़ 1000 की है। अगर इंक्लूडिंग जीएसटी लिखा हुआ है तो इसमें इंक्लूडिंग है, ऐसे होता है। चलिए, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये सब क्वेश्चन सभी आएंगे, आजकल प्रीवियस ईयर में सब बातें आती हैं, ठीक है ना। तो ये सब बातें आपको समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। 18% के बाद अगर हम 20% की बात करते हैं तो 20% क्या होता है बताइए, 1/5। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि भाई 25% क्या होगा, 1/4। ऐसे ही मैं कहूँ 30% क्या होगा बताइए, 3/10। ऐसे ही मैं कहूँ 40% क्या होगा बताइए, 2/5। ऐसे ही 50% क्या होगा, 1/2। 75% क्या होगा, 3/4। और भी हो सकता है। ऐसे 100% क्या होगा, 100/100 मतलब 1। 100% का मतलब हमेशा क्या होता है, 1। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज होती हैं, जैसे कि 6 1/4% का मतलब क्या होता है, 1/16। इसके बाद 11 1/9% का मतलब होता है 1/9। 9 1/11% का मतलब क्या होता है, 1/11। ऐसे ही मैं कहूँ कि 12.5% का मतलब क्या होगा, 1/8। ऐसे ही मैं कहूँ 14 सही 2/7% का मतलब क्या होगा, 1/7। ऐसे ही मैं कहूँ 16 सही 2/3% का मतलब क्या होगा, 1/6। ऐसे ही अगर हम बात करें 33 सही 1/3% की, तो 1/3। और भी हो सकते हैं, जैसे कि 37 सही 2/3 नहीं 2/5, 12.5 का ना, 37 सही 2 हाँ ठीक है, कितना आएगा इसका, 3/8, इस तरीके से। तो ये आगे चलता जाएगा, ठीक है, ये कर सकते हैं। ओके, अब इसका यूज़ करेंगे, क्या यूज़ है, जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ, लिख लिया आपने, हाँ। जैसे कि अभी हम बात करेंगे तो ये परसेंटेज यूज़ होती रहेंगी। अब इसका जैसे ही आप परसेंटेज का फंडा समझ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस महा आसान हो जाएगा आपके लिए, है ना। और इसमें आपको मज़ा बहुत आएगा, क्योंकि रियल लाइफ में ये सब हो रहा है। कोई चीज़ को खरीद रहा है, कोई चीज़ को बेच रहा है, क्या होगा कैसे होगा ये समझ रहा है। इसमें इतना मज़ा आता है आपको। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद आएगा डिस्काउंट, ये सेम मज़ेदार चैप्टर है। इनमें आपको, और ये सबसे ज़्यादा, एक और बात मैं क्लियर करूँ, 3 से 4 क्वेश्चन देते हैं पेपर में ये, मतलब धड़ल्ले से क्वेश्चन देंगे, मिलेंगे आपको, ठीक है ना। ओके, आइए तो अब बात को समझते हैं। जैसे मैं कहता हूँ किसी आदमी का जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो 15% है, क्लियर। 15% का मतलब ये आपने क्या सीखा, तो इसका मतलब ये होता है 3/20 का, कि अगर 20 रुपये उसका सीपी होता तो उस पर कितने रुपए का प्रॉफिट होता, 3 रुपये का। इस लाइन का सिंपल मतलब ये होता है। तो अगर सीपी 20 रुपये का है और प्रॉफिट अगर 3 रुपये का है, तो आपका एसपी क्या होगा, सीपी प्लस प्रॉफिट। ये सब यूनिट्स में चल रहा है। अगर कभी भी बात आती है कि 20 रुपये का प्रॉफिट है ना, मतलब 20%, 15% का प्रॉफिट है, तो 15% को आप 3/20 लिख सकते हैं। आपके हिसाब से अगर 20 रुपये की चीज़ होती तो उस पर 3 रुपये का प्रॉफिट होता, तो 20 की चीज़ पर अगर 3 का प्रॉफिट है तो कितने का एसपी होता। एक तो बात ये हुई। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मेरा जो लॉस परसेंटेज है वो 16 सही 2/3 है, मान लीजिए मैं ये कह देता हूँ 16 सही 2/3 का मतलब क्या होता है, तो 1/6 का मतलब नीचे प्रॉफिट एंड लॉस दोनों ही किस पर होते हैं, सीपी पर। तो नीचे सीपी है और ऊपर इस बार किसकी बात हो रही है, तो ऊपर लॉस है। अब मुझे बताइए, अगर सीपी 6 रुपये है और 1 रुपये का लॉस है, तो एसपी क्या 5 रुपये होगा, एसपी कितने रुपये होगा, 5 रुपये। ये बात क्लियर है, तो इस बात में कोई दिक्कत नहीं, ये आप कर सकते हैं। ओके, अब जैसे मैं आपसे कहता हूँ किसी चीज़ का सीपी 800 रुपये है, कितना रुपये, 800 रुपये, और उस पर जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो 25% का है, कितने परसेंट का, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ एसपी क्या होगा। तो इसके करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है ना। कुछ बच्चे करेंगे 125/100 की गुणा कर देते हैं, लेकिन आपको समझना है, क्योंकि 25% को मिनिमम आप क्या लिख सकते हैं,
बस अगर आपको सीपी दे रखा है, ध्यान दीजिएगा क्या दे रखा है, सीपी, तो बस आपको 800 को बढ़ाना है, क्योंकि प्रॉफिट में चीज़ बढ़ती है घटती है, प्रॉफिट में चीज़ आपकी चीज़ बढ़ती है घटती है, तो बढ़ाते कैसे हैं आप, तो कॉन्सेप्ट वही परसेंटेज वाला रहेगा, कॉन्सेप्ट वही परसेंटेज वाला रहेगा, तो आपने बढ़ा दी चीज़, और बढ़ाते ही क्या आएगा, जैसे ही बढ़ाते हैं क्या आता है, एसपी, बस आंसर आ गया। तो इसका मतलब एसपी कितने रुपए रहेगा, 1000 रुपये। आप इसे राइट डाउन कर सकते हैं, फिर मैं आगे चलता हूँ। तो कैसे चीज़ को बढ़ाना है, तो आपको कॉन्सेप्ट वही परसेंटेज वाला ही रखना है ना, उसमें कोई बदलाव नहीं करना है। ठीक है, तो चलें अब क्वेश्चन स्टार्ट कर लें छोटे छोटे से, ठीक है, फिर हम बात करेंगे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, आज आप सारा बेसिक समझ जाएंगे। कॉस्ट प्राइस किसी चीज़ का 1200 है और उसको 1350 में आप सोल्व करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, सीपी 1200 है और 1350 में आप उसे सोल्व कर देते हैं, तो आपको प्रॉफिट कितने रुपए का है बताइए। सिंपल हो गया, यही पूछ रहा है 150, परसेंटेज नहीं पूछ रहा, तो आपको कितने का प्रॉफिट है, 150। एक छोटा बच्चा भी इस काम को बता सकता है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही बता दो, पेन की ज़रूरत नहीं है। 2000 रुपये की चीज़ को आप कितने रुपए का बेच रहे हैं, 2200 को, तो आपको प्रॉफिट है, वो है लॉस, कितने रुपए का प्रॉफिट है, 200 रुपये का। आसान सवाल है, ऐसे ही बता दीजिए। लॉस है या प्रॉफिट है, लॉस। तो अगर आपने 230 की चीज़, अगर आपने 210 की बेच दी तो आपको तो लॉस हो गया, कितने का लॉस है। ऐसे कुछ दिमाग में मत रखो कि सर एसपी माइनस सीपी, अपने नॉर्मल सोचो ना। एक और बात, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं तो अपने आप को दुकानदार मान लो। अब 230 की चीज़ तुम लाए, मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ, मैं सीपी नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ 230 की मैं लाया, 210 की मैंने बेच दी। ये बहुत नॉर्मल लैंग्वेज है, किसी को भी समझ में आ जाएगी, ठीक है ना, मतलब किसी के भी दिमाग में बैठ जाएगी। आपको सीपी एसपी तो ओके है, बट फिर भी ये तो बात समझनी पड़ेगी। तो कितने रुपए का लॉस है, 20 रुपये का, ये आप कर लेंगे, ओके। अब प्रॉफिट परसेंटेज बताना है आपको इस बार, तो ये बताइए प्रॉफिट कितने का है, वो सॉरी सीपी कितने का है, एसपी कितने का हो गया, 2750, तो आपको प्रॉफिट कितने का आ गया, 250। अब बताइए प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट है 250, सीपी है तुम्हारा 2500 इंटू 100, तो आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज बनेगा वो कितने रुपए बनेगा, 10 रुपये। तो 10 रुपये आपका प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, आइए, इट्स वेरी बेसिक, मैं लेवल वाइज लेवल चलता जा रहा हूँ। चलूँ आगे, सिंपल है। नीचे क्या रखोगे, सीपी, सीपी कितना है आपका 2500, इसको पढ़िए। आपने 2000 की चीज़ खरीदी, देखो एक और चीज़, जब भी आदमी, ये वर्ड यूज़ होगा परचेज, सुन लीजिए, एक आदमी ने एक मेज इतने में खरीदी, तो ये दुकानदार होगा तो कहीं से इतने, कहीं मान लो ऐसी तो करते हैं दुकानदार, मान लो कहीं पे मेरठ में कहीं जगह मेज़ें बन रही हैं, वहाँ से अपनी दुकान पे ले आते हैं और उसके बाद उसे क्या करते हैं, प्रॉफिट या उसमें बेचते हैं प्रॉफिट में। तो यहाँ पर दुकान जब भी बोलेगा दुकानदार ने खरीदी या परचेज़ करी, तो उसके लिए सीपी हो जाएगा, और उसको कितने का बेच दिया, 1800, तो इसने तो लॉस ले लिया। कितने का लॉस है, 200 का लॉस, और लॉस किस पे होता है, सीपी, लॉस एंड प्रॉफिट दोनों ही सीपी पर रहेंगे, तो ये आपका आ जाएगा लॉस परसेंटेज। हाँ, तो बिल्कुल आसान बात है। तो आपका जो लॉस परसेंटेज है वो कितने परसेंट है, 10%, ठीक है, ओके।
पढ़िए। राधा ने टेबल खरीदी और चेयर खरीदी। टेबल कितने रुपए की है और चेयर कितने रुपए की है? तो राधा ने टोटल कितना पैसा खर्च कर दिया? ये राधा के लिए सीपी हो गया, क्योंकि राधा दो चीज़ खरीद के ला रही है और उसने कंबाइन कितने का बेच दिया बताओ? 2150 का। तो प्रॉफिट कमा लिया राधा ने तो। हाँ, 150 का प्रॉफिट। और प्रॉफिट किस पे होता है? सीपी पर इंटू 100। सभी को प्रॉफिट परसेंटेज तो समझ में आ रहा है ना? तो क्या आंसर आ जाएगा? हाँ, 7.5। तो प्रॉफिट परसेंटेज हुआ 7.5 का। बेसिक क्वेश्चंस कर सकते हैं। एसएससी जीडी का फॉर्म आने वाला है, उसको ज़रूर भरेंगे आप, ठीक है ना? अभी आ जाएगा, मुझे लगता है 2-4 दिनों में ही आने वाला है, ठीक है ना? ओके, इसको समझिए। सब सब्जेक्ट पे काम करते रहना, हिंदी को छोड़ना मत, जैसे चल रही है और बढ़िया से करना है, ठीक है ना? अगर कोर्स हो गया तो रिवीजन करना शुरू कर दो। रीजनिंग का आई थिंक आपका काफ़ी हद तक कोर्स हो गया है ना? तो रीजनिंग के चैप्टर्स का रिवीजन कर लो अभी इस महीने, फिर अगले महीने से तो फिर और पेपर्स और भी करने होंगे, क्योंकि आपके सारे पेपर दिसंबर लास्ट में, जनवरी फर्स्ट वीक मतलब शुरू हो जाएंगे जैन में, है ना? ठंड पड़ रही होगी कड़ाके की, एकदम बढ़िया। इस बार माहौल एकदम बनने वाला है। हाँ, नहीं तो फिजिकल तो बढ़िया हो जाएगा। हाँ, फिजिकल तो देखना ही है। ये बताइए प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? ठंड में तो फिजिकल और बढ़िया होता है। क्यों? बस शुरू के 10 मिनट ही होता है, फिर तो मामला एकदम गर्म है। हैं? 1600 मीटर में तो भैया 1 मिनट में ही पहले कूदना पड़ेगा। हाँ, मैं लंबी रेस की याद कर रहा था, जैसे यूपी पुलिस वगैरह की, तो उसमें तो थोड़ा मामला 5 मिनट में गर्म हो जाता है। प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब इसने 10% को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसका मतलब ये सीपी हुआ। और वैसे तो अगर देखो मैं क्लियर करूँ, जब भी आपको सीपी दे रखा हो तो आप इस पर डायरेक्टली कर दिया करो। आपको 1200 को बढ़ाना है, सिंपल दिमाग में डालो, प्रॉफिट का मतलब बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ाएंगे आप? 11/10। और जैसे ही बढ़ाएंगे, अब ये एसपी है ये, तो कितना आ जाएगा बताइए? 1320, राइट? तो चलिए आगे चलते हैं, और भी बातें आएंगी ऐसी तो। ओके, पढ़िए। सीपी दे दिया, 20% का प्रॉफिट है। सीपी कितना है? 25,000 का। और प्रॉफिट परसेंटेज कितना है बताइए? 20% का। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। तो आप सिंपली इसमें किसकी गुणा कर देंगे? 25,000 में। बढ़ रही है चीज़, प्रॉफिट का मतलब ये दिमाग में डालो, चीज़ बढ़ेगी, तो क्या आएगा? 6/5, तो 30,000। तो इसका मतलब जो एसपी आ गया वो आपका क्या आ गया? 30,000। 30,000 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। बेसिक क्वेश्चन हैं जो आप कर सकते हैं, ठीक है? चले? ओके, पढ़िए। पहले देखिए और समझिए, गलती की गुंजाइश आपके पेपर में है नहीं, तो गलती को मिनिमम करिए। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका सिलेक्शन पक्का होगा, बस गलती कम हो जाए। आपको आता सब होगा, लेकिन गलती मिनिमम हो जाए। अगर 10 क्वेश्चन की गलती हो रही है तो उसको 2-3 पे ले जाओ बस। ओके, सीपी कितना है बताइए? 6600। और आपका प्रॉफिट परसेंटेज क्या चल रहा है? 16 सही 2/3। तो 16 सही 2/3 का मतलब 1/6 होता है। तो सीपी दे रखा है, तो 6600 में आप किसकी गुणा करेंगे बताइए? 7/6। तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा बताइए? 7700। ये आपका क्या आ जाएगा? एसपी। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है? चल सकते हैं। ओके, पढ़िए। इस बार आपको लॉस हो रहा है, तो सीपी कितना है बताइए? 1500। और लॉस परसेंटेज कितना है? 10%। अब देखो, अभी तक हम मेथड समझ रहे हैं कि 1/10 लिख लो, ये कर लो। आप कभी कभी चीज़ों को डायरेक्टली भी कर सकते हो। जैसे अगर कोई मैं ही होता, मैं दुकानदार होता, 1500 की तो मैं चीज़ बेच रहा होता और कहता कि भाई साहब 10% के नुकसान पे तो मैं दे रहा हूँ, या कम देता हूँ 10% कम, तो मैं उसके लिए कैलकुलेटर थोड़ी चलाता। हाँ, मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि हर जगह जहाँ आपको लगता है कि मामला कॉम्प्लिकेटेड है, मामला कठिन है,
वहाँ मेथड्स का यूज़ करना है, वहाँ पे एन कॉपी का। जैसे 150 का 10%, 1500 का 10% सीधे 150 आएगा, 150 कम कर दो, तो 1500 में से 150 रुपये खर्च हो जाएंगे, तो कितने रह जाएंगे? 1350। तो ऐसे आप डायरेक्टली कर सकते हैं, है ना। तो 10% का मतलब 1/10 हो गया, मतलब अगर वैसे करें तो, नहीं तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 1350। ये तब करते हैं जब ये भी क्लिस्ट हो और ये भी क्लिस्ट हो, क्योंकि पेपर में 1500 नहीं मिलेगा ना, पेपर में 15,632 रुपये मिलेगा, तो फिर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये तो एक मेथड बता रहा हूँ मैं आपको, किस तरीके से हम फ्लो करेंगे। तो बस ये है, आइए इसको समझिए। एसपी दे दिया, प्रॉफिट दे दिया, सीपी पूछा है, आइए समझते हैं। एसपी कितना मिल गया आपको? 2800। ये बताइए प्रॉफिट परसेंटेज कितना मिल गया? 16 सही 2/3। मेरा आपसे अभी कोई क्वेश्चन था कि प्रॉफिट होता किस पर है? तो देखो सीपी को ही तो बढ़ाओगे, सीपी को ही तो बढ़ाओगे, सीपी तो यहाँ दे नहीं रखा। सीपी को, प्रॉफिट में चीज़ बढ़ती है घटती है? तो बढ़ेगी तो सीपी में किसकी गुणा करोगे? क्या आप सीपी बढ़ गया? क्या आप सीपी बढ़ गया? और बढ़ता है सीपी तो क्या आता है? तो ये एसपी है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये अब एसपी है, सीपी नहीं है अभी। बस तो सीधे सॉल्यूशन कर लो। तो 7 से गुणा कर लो, 400, 400 की 6 में गुणा कर दो, 2400। देखिए करने को तो हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, मतलब 16 इस तरीके से, लेकिन अगर आप एक बार इस मेथड को समझ जाते हो तो आपका सॉल्यूशन मिनिमम टाइम में हो जाता है ना। और एक बार एक क्लियर हो जाए कि कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है, क्योंकि प्रॉफिट में चीज़ बढ़ेगी, लॉस में चीज़ कम होगी, और कुछ नहीं है। तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत फास्ट होने लगेंगे और एक्यूरेट भी होने लगेंगे, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन का आपको जीरो नहीं काटनी है, आपको सिंपल रखना है चीज़ों को। नहीं तो मैं ऐसे भी कर सकता था कि मतलब इसको नॉर्मल लिख के अभी करते हैं, चलो। और ठीक है, बात समझ आई? ओके, इसको पढ़ेंगे। इस बार ध्यान देना, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। सबसे पहले बताइए लॉस परसेंटेज कितना है? 14 सही 2/7, वेरी गुड। ये बताइए इस बार दे ही क्या रखा है? लॉस ही दे रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पूछा है एसपी बताओ। मेरा आपसे एक सवाल है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1/7, ठीक है ना। इसका मतलब होता है 1/7। 1/7 का मतलब ये सीपी होगा, क्योंकि लॉस किस पे होता है? सीपी पर, और प्रॉफिट भी उसी पे होता है, जब तक कि बोले ना। और ये क्या चीज़ है? लॉस। तो आपके हिसाब से सीपी 7 रुपये है, 1 रुपये का लॉस है, तो एसपी कितना होगा? ये सब यूनिट्स में चल रहा है। आपके हिसाब से अगर 1 रुपये का लॉस है तो रियलिटी में कितने का लॉस है? तो 1 का मान। तो आपको किसका मान निकालना है? 6 × 28 करके आंसर बता दो। तो बी इज द राइट आंसर। मेरा कहने का मतलब ये था कि आपको ये वाली चीज भी बनानी आनी चाहिए यूनिट्स में, है ना। ये वाली चीज भी बनानी आनी चाहिए कि यूनिट्स में कैसे काम करेगा। और एक बार ये प्रैक्टिसिंग में आ जाए। देखो आई नो कि ये आपने चैप्टर पढ़े होंगे, आपने यूट्यूब से भी देख रखा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा। बट मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि जब मैं आपको करा रहा हूँ तो आप पूरा भरोसा रखिए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आप पेपर में ऐसे मुझसे कह ही ना पाओगे कि सर कोई क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन अपने जो वो हैं तरीके जो हैं कैलकुलेशन के, वो थोड़ा सा सही रखिएगा, है ना। एक्चुअली पेपर में क्या होगा मैं बता रहा हूँ आपको, आपके साथ दिक्कत भाई यही होगी कि सर मेरे 6 क्वेश्चन गलती, मतलब जल्दबाजी में गलत हो गए, तो प्लीज़ उस 6 क्या हो गया? अच्छा, तो कैलकुलेशन तो बताया करो सही से। हाँ, तो मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप बस ये देखो, ये गलती हुई ना, ये जो हुई ना छोटी सी गलती, अभी आप लाइव एग्जाम्पल आ गया, मैं बोल रहा हूँ आपसे कि सर वो गलती से मैंने 158 कर दिया, है ना, और 158 भी आंसर दे रखा है। तो मान लो यहाँ पे 168 भी लिखा होता, तो हम तो ये क्योंकि पेपर में इतना समय नहीं होता कि आप दोबारा से टर्न अप हो जाओ, और ऐसा भी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन को दोबारा देखने का समय है। तो मेरा बस मैं आपसे ये बोल रहा हूँ आपको सब आता होगा, मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ आपको सब आता होगा, ऐसे रीजनिंग में भी ऐसे ही मैथ्स में भी, लेकिन थोड़ा सा संभल कर, है ना, थोड़ा सा संभल कर की बात है। आइए इसको समझते हैं। डिफरेंस बिटवीन एसपी एंड सीपी ऑफ एन आइटम इज 350। तो देखिए किसका डिफरेंस दे रखा है? एसपी और सीपी का।
कितना डिफरेंस दे रखा है? 350। वैसे मैंने आपको बताया था SP माइनस CP क्या होता है, कुछ समझ में आई बात? SP माइनस CP ही तो प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट होता है क्या है? SP में से CP, है ना? अच्छा, और प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? 20%। अब मुझे बताइए 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। अब ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये CP ही होगा नीचे, और ऊपर क्या होगा बताइए? अब बताइए CP अगर 5 रुपये है और उस पर 1 रुपये का प्रॉफिट है, तो मुझे बताइए SP कितना होगा? 6। अब यहाँ से भी कर सकते हैं आप डायरेक्टली। एक्चुअली इनका डिफरेंस एक ही तो आ रहा है, और 1 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? किसकी वैल्यू पूछिए? CP। तो आपको 5 की वैल्यू निकालनी है। 5 गुणा 350, 1750। देखिए कभी कभी हम ना पुराने मेथड से चलते रहते हैं, कोई भी काम हो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये केवल यही काम है। तो जैसे आप रनिंग भी कर रहे हो, तो कभी कभी हमें लगता है कि हम, मतलब देखो, या तो आपकी परफॉर्मेंस बढ़िया जा रही है, या तो आप बढ़िया हो, फिर तो आप गॉड गिफ्टेड हो। फिर आपको कोई बताता है जो पहले से इस काम को कर रहा होता है कि भाई ऐसे करो ऐसे करो, आपने हर चीज़ में देखा होगा, है ना? जो बढ़िया आदमी होता है वो आपको कुछ सिखा के जाता है, चाहे वो कोई मिस्त्री हो। जो सही मिस्त्री होगा वो आपको बता के जाएगा कि भाई साहब ये जो दीवार है इसको आप ऐसे करा लेना, ऐसे करा, जो सही होगा, क्योंकि उसे पता है कि केवल इसी से थोड़ा ना कमाना है मैंने, और जो ख़राब होगा वो ऐसे कर देगा कुछ कार्यक्रम। तो सही मिस्त्री आपको गाइडेंस देगा, कोई भी काम हो। अगर बाइक में आपके कुछ ख़राब हो जाए तो सही बताएगा, भाई साहब इसको ऐसे करना चाहिए आपको टाइमली। गाड़ी में कुछ ख़राब हो जाए तो वो बताता है कि चेक कर लेना चाहिए आपको, ये कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे और उसकी वक़्त बढ़ती है। उस पर आप फिर दोबारा जाओगे और 4 लोगों को बताओगे। तो हाँ, ऐसा नहीं है कि जो उसने बता दिया कि अब तो इस गाड़ी में कुछ ख़राबी नहीं होने का, अब तो ज़िंदगी सफल है, अब तो जाने, अब तो आने का ही नहीं मेरे पास कभी। तो ऐसा कभी नहीं होता, है ना? तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई। तो प्रॉफिट का मतलब आपको समझ में आ गया, प्रॉफिट परसेंटेज का, CP, प्रॉफिट, SP, बाकी सब यूनिट्स में चल रहा है, तो बहुत क्लैरिटी रहती है इसमें। और मैं चाहूँगा आप भी बिल्कुल क्लैरिटी में ही करने की कोशिश करें, ठीक है ना? ओके, इसको पढ़िए। तो आपको प्रॉफिट दे दिया, और आपको क्या दे दिया? प्रॉफिट परसेंटेज 37.5। 37 सही, 1/2%। इसका मतलब होता है 3/8। इसका मतलब ये हो गया कि नीचे वाला CP हुआ और ऊपर क्या हुआ? प्रॉफिट। अब मुझे बताइए अगर CP 8 है और प्रॉफिट अगर 3 है, तो SP कितना होगा? 11। 11 की असली वैल्यू क्या है? मैंने गलत कर दिया क्या? ओह, सॉरी 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 सॉरी, हाँ वही तो मैं कह रहा, क्या गड़बड़ कर दिया, वही मैं कह रहा, मेरे दिमाग तुरंत बोल गया कुछ तो गड़बड़ हो गया। तो 3 की वैल्यू क्या है? 330। 1 की वैल्यू क्या है? तो आपसे CP भी पूछा है, जो कितना आ जाएगा? 880। और अगर इसमें गुणा कर दें तो 1210, ये क्या आ जाएगा? SP। तो CP भी आ गया और SP भी आ गया। कर सकते हैं? ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ हमने गलत लिखी थी, उसको ठीक करो। ये 37 सही 1/2 होता है ना? इसको ठीक करो, ठीक कर लेना जहाँ भी लिखा था। ओके, यहाँ तक हम आ गए थे, चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़िए। एक आइटम है, उसको 1400 रुपये का। अब देखो ये क्वेश्चन 2 पार्ट्स में चल रहा है बच्चे, अगर आप ध्यान से देखो तो पहला पार्ट ये है, एक वस्तु है 1400 रुपये में बेची जाती है, तो उसको इतने का प्रॉफिट होता है। तो पहले यहाँ तक आप क्या निकाल सकते हो? सबसे पहले बताइए कितने की बेच रहे हैं आप? तो 1400 मिल गया आपको SP। कितने का प्रॉफिट परसेंटेज है आपका? 16 सही, 2/3%, और जिसका मतलब क्या होता है? 1/6। पहले तो यहाँ तक की बात हो करते हैं, कर लें यहाँ तक की बात। ये बताइए प्रॉफिट होता किस पर है?
तो प्रॉफिट में चीज़ बढ़ती है घटती है? तो सीपी का 7/6 करते ही वो क्या बन जाएगा? सीपी का 7/6 करते ही वो क्या बन जाएगा? जैसे ही प्रॉफिट लोगे वो क्या बन जाएगा? एसपी। कोई भी दुकानदार जैसे ही प्रॉफिट लेगा तो वो क्या बन जाएगा फिर? एसपी। 7 से कितनी बार कटेगा? 1400, और 6 की गुणा कर दो तो सीपी कितना आ गया बताइए? 1200। सीपी आना ज़रूरी था। अब सीपी आ गया आपका 1200। आगे की कहानी को पढ़ते हैं। अब उसने बोला कि अगर मैं उसे पुनः उस वस्तु को 1500 रुपये में बेच दूं, अब इस चीज़ को आपको कितने रुपए में बेचना है बताइए? 1500 में। तो मुझे बताइए, अगर आप 1200 रुपये की चीज़ 1500 में बेचेंगे तो क्या प्रॉफिट है? प्रॉफिट है 300 का। किस पर होगा प्रॉफिट? सीपी पर इंटू 100। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला तो सभी को याद है ना, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो क्या आंसर आया बताइए? 3 से 4 बार, 4 से कितनी बार? तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 25% या 25%। तो ये क्वेश्चन 2 पार्ट्स में चल रहा है। पहले पार्ट से आप सीपी कैलकुलेट कर रहे हैं और फिर दूसरे पार्ट से आप क्या निकाल रहे हैं? अगला प्रॉफिट या लॉस। वो देखना पड़ता है कि आपको कितने में चीज़ बेच रहे हैं आप, है ना। तो पहले पार्ट आपको ये बता रहा है कि आपने निकालना क्या है? सीपी, क्योंकि सीपी बिना फिर उस चीज़ को बेच के आप प्रॉफिट और लॉस नहीं बता पाएंगे। चलें आगे। आइए, आज और कल की क्लास में आपको सारा बेसिक्स पता लग जाएगा। फिर इसमें चलते हैं डिफरेंट कॉन्सेप्ट कि फिर ऐसे आएगा कि 500 मैंने बुक खरीदी, उसमें कुछ बुक मैंने इतने की बेच दी, तो सारी कहानी आएगी, आपको सब समझ में आएगा। आप ऐसे दुकानदार बन जाओ। अब आने वाले 7 दिन आप एक दुकान वाले हो। आप बाहर जाके देखो कोई दुकान वाला कैसे बेच रहा है, चावल कैसे बेच रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, बस दिमाग में ऐसे डाल के रखो, आपको सब क्लियरिटी मिल जाएगी। ठीक है ना। ओके, पढ़िएगा। एक पेन 150 रुपये में बेचा जाता है तो 25% का लॉस होता है। तो बताइए कितने में बेच रहे हैं आप? यहाँ पे कर लेता हूँ। 150 का आप बेच रहे हैं तो आपको लॉस हो जाता है कितने का बताइए? 25% का। यहाँ तक आप क्या निकाल सकते हो? बस ये वाली बात है। सीपी कैलकुलेट करिए जल्दी से। 25% का मतलब 1/4 होता है। लॉस और प्रॉफिट दोनों ही किस पर होते हैं? अच्छा, अब लॉस होगी तो चीज़ कम होगी ज़्यादा होगी? कम होगी तो 4 में से 1 कम करो। तो इस बार सीपी में किसकी गुणा करोगे? कम करोगे ना इस बार, क्योंकि लॉस हो रहा है। तो अब जैसे ही सीपी में इसकी गुणा कर दोगे तो किसके बराबर आ जाएगा? ये 3 से कट कर दो। तो बताइए सीपी कितना आ गया? 200। सीपी आपको चाहिए था। अब अगर सीपी 200 आ गया, आगे की कहानी पढ़ो। हाँ, अब उस पर कितना प्रॉफिट कमाना चाहता है? तो अब इस पर प्रॉफिट कमाना चाहता है। पहले लॉस हो रहा था, अभी चाह रहा है कि भाई साहब प्रॉफिट हो जाए। 25% का मतलब क्या होता है? अभी बताइए प्रॉफिट और लॉस होते किस पर हैं? और सेकंड कंडीशन में आपको क्या ही दे रखा है? सीपी, है ना। एसपी नहीं दे रखा, क्या दे रखा है? सीपी। तो सिंपल आप इस 200 को ही कितना बढ़ा दोगे? 5/4। जब सीपी दिया होता है तो सीधे वैल्यू मूव करती है, और जब सीपी दिया होता है तो सीपी, देखो बात सीपी की है सारी। यहाँ सीपी आपको निकालना पड़ रहा है क्योंकि सीपी को आप बढ़ा रहे हो, तो वो 150 के बराबर हो जाए। वहाँ आपको सीपी मिल चुका है तो सीपी पे प्रॉफिट लेंगे आप, तो सीपी को ही तो बढ़ाएंगे। प्रॉफिट का मतलब चीज़ बढ़ना, तो 200 को आपने बढ़ाना है, तो रटना नहीं है, समझना है ना। 4 से कितनी बार कटेगा? 50 बार। 50 की 5 में गुणा कर दो तो क्या आंसर आया? 250। तो 250 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया। ठीक है, कर सकते हैं। चलें आगे। तो ये 2 पार्ट्स वाला जो क्वेश्चन है कॉमन क्वेश्चन है। अभी मैं आपको फाइल भेजूंगा, एवरीथिंग भेजूंगा, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। मॉक्स जरूर देखते रहिएगा जो मैं करा रहा हूँ, ठीक है ना। जो वो वहाँ पे करा रहा हूँ, मतलब क्या नाम है, PL शर्मा रोड पे, वो सारे अर्थमेटिक के मॉक्स हैं, उनको देखते रहिएगा। कोई क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है तो मेरे से पूछ लीजिएगा एनी टाइम, ठीक है ना। इसको पढ़िए। पहली लाइन से कुछ निकलेगा। तो लैपटॉप का विक्रय मूल्य इतना है, उसको इतने पर हानि पर। विक्रय मतलब एसपी। एसपी मिल गया आपको 77,000, और आपका जो लॉस परसेंटेज है वो मिल गया 12.5%।
12.5% का मतलब बताइए 1/8। लॉस भी सीपी पर ही होगा, तो लॉस में चीज़ हो जाएगी 7/8 की, और चीज़ हो गई बराबर 70,000 की। तो मुझे लगता है सीपी 88,000 आ गया होगा। सीपी आपका 88,000 आ चुका है। अब अगर सीपी आपका 88,000 आ चुका है तो आपको क्या करना है अब? हाँ, अब आपको प्रॉफिट लेना है। 37 सही 1/2। अभी मैंने बताया था कि 37 सही 1/2 क्या होता है? 3/8। प्रॉफिट इसी पे लेंगे आप। तो 88,000 में आप किसकी गुणा करेंगे? 11/8 की। 8 से कट कर लेता हूँ, वही 11,000। 11,000 की गुणा अगर 11 में होगी तो आएगा 121,000, 1,21,000 है ना। तो ये आपका नया एसपी आ जाएगा 1,21,000। इस तरीके से आप इसको डील कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? इसका उजाला तुम्हें ठीक लग रहा है? मैंने कम कर रखा है ना। मतलब आंखों पे ऐसा सही तो लगा, मतलब दिक्कत तो नहीं? मैंने इसकी ब्राइटनेस कम कर दी है क्योंकि वो ज़्यादा फिर एकदम ऐसा ऐसा चमकता है। हाँ, चेंज कर दिया। ख़राब नहीं, उसमें कुछ चीज़ें कमी थी तो फिर, हाँ मुझे ऐसा फील हो रहा था। तो फिर हमने उससे बात करी तो उसने बोला सर आप दूसरा ले जाओ, तो फिर ये ले आए हम, है ना। इसको देखते हैं, इसको नहीं देखते अभी। इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हेडिंग डाल लीजिएगा, अभी मॉड्यूल के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। वैसे तो फाइल ही शेयर करूंगा। अभी भी क्वेश्चन 2 ही पार्ट्स में चल रहा है। तो सबसे पहले पार्ट को आप देखिए। एक दुकानदार ने एक सिलाई मशीन 10% की हानि पर इतने की बेच दी। शॉपकीपर ने 1080 में बेच दी और लॉस हो रहा है 10% का। तो बेच दी मतलब क्या? एसपी। और लॉस परसेंटेज क्या है बताइए? 10%। 10% का मतलब बताइए? 1/10। अभी बताइए लॉस एंड प्रॉफिट किस पर होते हैं? लॉस में चीज़ कम होती है ज़्यादा होती है? कम। और बराबर किसके आ गया? 1080 के। 9 से कट कर लेता हूँ, तो सीपी कितना आ गया? सीपी आ गया 1200। ठीक है। अब अगर सीपी 1200 आ गया और आपको कितने प्रॉफिट पर आप उसे बेचना चाहते हैं? 10% का मतलब बताइए? तो आप सिंपल 1200 को ही बढ़ा देंगे ना। तो 1200 को बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? 11/10। तो नया एसपी क्या आ जाएगा? 1320। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 1320। कोई दिक्कत तो नहीं? कर सकते हैं। चलिए तो बताइए इसका आंसर। आप ही बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा इस बार। और जिसका आएगा वो हाथ उठा देना। 2 पार्ट्स में क्वेश्चन चल रहा है ये। पहला पार्ट यहाँ तक है। वेरी गुड। वेरी गुड। वेरी गुड। क्या आंसर आ रहा है? 2300। हाँ तो सिंपल है। अगर पहले की बात करूँ तो आपने एसपी 1800 दे रखा है इसने। लॉस कितने का है? 10% का। तो 10% 1/10 किस पे लॉस होता है? सीपी पर। तो सीपी कितना रह जाएगा? 9/10 बराबर किसके के? तो सीपी की वैल्यू 2000 आ जाएगी। अब आपको 2000 पे क्या करना है बताओ? 15% का मतलब क्या होता है? 3/20। तो किसकी गुणा करेंगे 2000 में? 23/20। 20 से काटेंगे 100 हो जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा? 2300। ये क्या है? एसपी। तो यही पूछ रहा है। ठीक है ना। एक्यूरेट होना ज़रूरी है बस, और कुछ नहीं। चले आओ।
चलिए बस फाइनल क्वेश्चन है आज का, ये कर दीजिए बस। कोई पिज़्ज़ा स्टॉल है, 200 रुपये में बेचने पर उससे कितने की हानि होती है? तो पहले उसका सीपी निकालेंगे आप। बेच रहा है तो क्या दे दिया आपको? एसपी। और कितने की हानि है? तो पिज़्ज़ा का एसपी 200 चल रहा है तो उसे लॉस हो जा रहा है। क्या आंसर आ रहा है बेटा? वेरी गुड। 20% का मतलब बताओ? 1/5। लॉस सीपी पर ही होगा तो चीज़ कितने की रह जाएगी? बराबर 200। 4 से कट कर लेंगे तो सीपी कितना आ गया? 250। अब मुझे बताइए, अगर सीपी 250 आ गया और अब उस पर कितना प्रॉफिट लेना है? 10%। 10% का मतलब बताइए? तो 250 में किसकी गुणा करनी है? 11/10। तो क्या आंसर आ जाएगा? 275। तो अगर 275 का बेचे तो उसे 10% का प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आज की बात समझ आई? अब सुनो कल का क्या खेल रहेगा। कल ये वाले क्वेश्चंस तो मैं डन कराऊंगा ही ये सारे, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस हैं, फिर कल हमारा शुरू होगा प्रॉफिट एंड लॉस के डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे। कल कॉन्सेप्ट चलेंगे बहुत सारे, जैसे ये हो गया, फिर ये चलेगा, ये बड़ा शानदार कॉन्सेप्ट होता है। कल 3 कॉन्सेप्ट डन होंगे और एक ये प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल कॉन्सेप्ट। फिर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ, अब आपको बेसिक समझ में आ गया कि सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है। अभी एमपी की बात हम कर ही नहीं रहे, एमपी की सबसे लास्ट में बात होगी, क्योंकि डिस्काउंट पूरा एमपी पर ही काम करेगा। डिस्काउंट किस पे काम करेगा? एमपी पर। क्योंकि डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्केट प्राइस पर। मार्केट में जाओगे ही नहीं तो काय का डिस्काउंट और काय की दुनिया। तो वो पूरी बात, जो पूरी बात होती है इसमें बात होगी एमपी की बहुत ज़्यादा, बट जो डिस्काउंट चैप्टर है वो तो है ही एमपी पर बेस्ड पूरा, ठीक है ना। तो चलिए।